हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम क्लास 7th की स्टडी करेंगे और आज हमारा फर्स्ट डे है। हम ज्योग्राफी के बेस से ही एक टॉपिक लेंगे जिसका नेम है एयर और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, एयर के बारे में आप क्या समझते हो। एयर के बारे में हम समझने से पहले ये जानते हैं कि एयर का मतलब होता है हवा या वायु जो हमारे पर्यावरण में या इन्वायरमेंट में रहती है। ओके स्टूडेंट, हम चारों तरफ से पर्यावरण में वायु से घिरे हुए हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ इसी का एक आवरण बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, एयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर एंड इट्स द कॉम्पोजिशंस। ओके स्टूडेंट्स, अ हग ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट द सराउंडेड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ हमारे यानी कि सराउंडेड यानी कि चारों तरफ जो भी एक आवरण बना हुआ है उसको कहते हैं, जो वायु से घिरा हुआ है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। ये एक ब्लैंकेट का काम करती है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को कवर कर देते हैं किसी चीज़ से, दैट इज़ उसी तरह से इसने हमारी पृथ्वी को कवर कर रखा है। इट द प्रिवेट्स इन द एयर वी ब्रीथ एंड द प्रोटेक्ट्स एस रूम एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेयर एंड विच इज़ द एसेंशियल फॉर अस द सर्वाइवल। ये एयर या ये ब्रीथ या ये प्रोवाइडर्स या ये ब्लैंकेट हमारी जो हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सूरज की किरणें हैं, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ रेयर्स हैं, कुछ रोम्स हैं, जिससे एसेंशियल्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे हमारी सेफ्टी करता है, उनको डायरेक्ट हमारे तक या पृथ्वी तक आने में सेफ करता है, यानी कि उनको अवशोषित कर लेता है, उनको स्टॉप करता है और हमारे तक नहीं आने देता। ओके, अब है कंपोजिशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में है कि नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द ब्लैंक ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो अभी मैंने आपको डिस्कस करा ही है कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, कि पृथ्वी के चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट जैसा जो आवरण बना हुआ है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, और जिसके अंदर क्या होती है, सिर्फ वायु। उसके बाद जैसा कि स्टूडेंट आपको पता ही है कि वायु में भी बहुत तरह के अवशेष अवशेष या कुछ तरह की गैसेस मिली भी होती है। ज़रूरी नहीं कि उसमें एक गैस ही होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने से पहले ये बता देती हूँ कि स्पेशली जो इस एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा मोस्टली गैसेस होती हैं वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का बना होता है, ज़्यादातर इसमें यही गैस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन्स एंड हाइड्रोजन एंड द फाउंड इन द लेज़र क्वांटिटीज़। और कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, ऑर्गन है, ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम लेवल पे, बहुत ही कम छोटे स्तर पे, लेज़र पे ये वाली गैसेस मिलती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा तो कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन। ओके, अपार्ट फ्रॉम द गैसेस द टाइनी डिस्टेंसी पार्टिकल्स आर द ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इस एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस उसका पार्ट्स होती हैं जो कि हमारे इसमें पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट होती हैं। अब दैट इज़ मैं आपको मोस्टली जो हमारी यूजेस हो रही है नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये है कि नाइट्रोजन किस यूज़ होती है। तो नाइट्रोजन दैट इज़ प्लांट्स एंड इंटीग्रल्स फ्रॉम द देयर सराउंड सर्वाइवल। यानी कि हमारे चारों तरफ जो प्रेजेंटेशन है वो नाइट्रोजन की है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन और ब्रीथली फ्रॉम द एयर। हम इसको डायरेक्ट ब्रीथ नहीं कर सकते हवा के ज़रिए, क्योंकि ये यूज़ जो होती है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होती है। नाइट्रोजन हम यूज़ नहीं करते, नाइट्रोजन जो यूज़ होता है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं लेगा। वो क्या होता है कि प्लांट्स भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट ना लेके बैक्टीरियाज के थ्रू लेते हैं। दैट इज़ जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग तरह के। वो बैक्टीरियाज सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन लेके उस नाइट्रोजन को भी डायरेक्ट ना देके प्लांट्स को उसको चेंज करके एयर के थ्रू उसको प्रोवाइड करती है। ओके, देन ऑक्सीजन की ज़रूरत आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए। दैट इज ह्यूमंस के लिए नहीं, वो एनिमल्स के लिए भी बहुत ही, जो भी सजीव प्लांट्स, जो भी सजीव वस्तुएं या जो भी सजीव मानव हैं या एनिमल्स हैं जो निर्जीव नहीं है, उनके लिए है ना ऑक्सीजन बहुत प्रॉपर होती है। ह्यूमंस एंड द एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर
यानी कि ह्यूमन और एनिमल्स एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दे ब्रीथ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, इसका प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन का मेन प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रीन प्लांट। और ये ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अकॉर्डिंग विच मेक ग्रीन कनेक्ट इन द एयर कॉन्ट्रास्ट। इसके ये हवा के संपर्क में आकर और पेड़ पत्तियाँ सूर्य की किरणों के या सूरज के कांटेक्ट में आकर जो उसकी जो किरणें होती हैं, उससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके थ्रू ऑक्सीजन गैस बनाती हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज यहीं तक। और इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एयर, कि एयर में किस किस का परसेंटेज कितना है। तो डैट इज़ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 76%, ऑक्सीजन है 21%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% एंड ऑल अदर्स गैस है 0.04। तो हाईएस्ट लेवल जो है ना वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। ओके, स्ट्रक्चर से अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाते हैं तो एटमॉस्फेयर्स में 4 to 5 लेयर्स होती हैं। मोस्टली तो 4 थी, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो हमारे स्टडी चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें 5 लेयर्स मिलती हैं। तो डैट इज़ हमारी अर्थ के सरफेस चारों तरफ एक लेयर बनी हुई होती है। उस लेयर में भी 5 तरह की लेयर्स हैं। उसके नेम्स है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रेमोस्फेयर एंड एक्सपोस्फेयर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप एक बार आज अच्छे से स्टडी कर लेना। उसके बाद मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करूँगी जिसको भी आपको कंपलसरी करना है। और अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके और जिस भी तरह से आप मुझे ऑनलाइन स्टडी के थ्रू जरिए अपने सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं उस पर देख के उस पर वापस आपको कांटेक्ट कर सकूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।